हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी मैन में। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक और दिलचस्प कहानी लेके आया हूँ, ममता की छाँव। तो चलिए बिना देरी के कहानी सुनते हैं और आप लोग कहानी का आनंद लीजिए। गांव के एक कोने में एक पुराना मगर साफ सुथरा घर था, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान अपने छोटे बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामू की पत्नी की मृत्यु गोपाल के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी। रामू ने अकेले ही अपने बेटे को पालने की पूरी कोशिश की, लेकिन खेती बाड़ी और घर के कामों के बीच सब कुछ संभालना मुश्किल होता गया। कुछ वर्षों बाद गांव के बुजुर्गों की सलाह और बेटे की परवरिश की चिंता से रामू ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी सीता एक साधारण, सीधी साधी और मेहनती स्त्री थी, लेकिन गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। सौतेली माँ आई है, अब देखो उस मासूम का क्या होगा। गोपाल अब 8 साल का हो चुका था। वह माँ शब्द से ही डरता था। उसे लगता था कि कोई औरत उसकी माँ की जगह नहीं ले सकती। सीता ने पहली ही रात उसे अपने पास बुलाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन वह दूर खिसक गया। सीता मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। दिन बीते, मौसम बदले। सीता रोज़ सुबह उठकर रामू और गोपाल के लिए खाना बनाती। गोपाल के स्कूल के कपड़े धोती, प्रेस करती और उसके टिफ़िन में कभी गुड़ परी, कभी आलू के पराठे डालती, वहीं जो बच्चे पसंद करते हैं। जब वह बीमार पड़ा तो पूरी रात उसके सिराहने बैठी रहती, माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती रही। धीरे धीरे गोपाल का मन पिघलने लगा। एक दिन स्कूल में कोई बच्चा उसकी पानी की बोतल फेंक कर चला गया। वह उदास घर लौटा। सीता ने बिना कुछ कहे पूछे ही पुरानी बोतल में रंगीन कागज़ लपेटकर उसे नई बना दी और बोली, अब तो सबसे सुंदर बोतल तेरी ही है। गोपाल मुस्कुरा दिया। फिर एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। तेज बारिश और नदी का पानी अचानक गांव में घुस आया। रामू खेत पर गया हुआ था। घर में बस गोपाल और सीता थे। देखते ही देखते पानी कमरे में भरने लगा। बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। गोपाल डर के मारे कांपने लगा। सीता ने उसे अपने पास खींच लिया, कंधे पर एक झोला डाला जिसमें थोड़ा सा खाना, दवा और एक कंबल था। गोपाल को पीठ पर बांधा और पानी में भरे रास्तों में चल पड़ी। रास्ता कठिन था, लेकिन सीता रुकी नहीं। कई जगह कीचड़ में फिसली, पर गोपाल को एक बार भी गिरने नहीं दिया। कई घंटे की मशक्क़त के बाद वे गांव के ऊंचे मंदिर तक पहुँचे, जहां बाकी लोग शरण लिए हुए थे। लोग हैरान थे, एक सौतेली माँ ने ऐसा साहसिक काम किया। रामू भी वहाँ पहुँच गया। उसने जैसे ही अपनी पत्नी और बेटे को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन सबसे ज़्यादा भावुक था गोपाल। उस रात गोपाल पहली बार बोला, माँ, आप मेरी सबसे अच्छी माँ हो। सीता उसे अपने सीने से लगा लेती है और आसमान में बिखरे तारों के बीच जैसे एक नया रिश्ता जन्म लेता है, जो खून का नहीं, ममता का होता है। शिक्षा। सौतेले रिश्ते समाज की दृष्टि से भले अलग लगते हों, लेकिन जब उसमें सच्ची भावना, ममता और त्याग हो, तो वे खून के रिश्तों से अधिक मजबूत और पवित्र बन जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
दोस्तों, आप लोगों का कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।